आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट ऑन नैस्डैक 100 और ये जो इंडेक्स है ये कैसे गिर रहा है इसके पीछे के रीजंस हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। मेजरली चार रीजंस जो है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे आप लोगों के सामने करूंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एटलीस्ट 2500 लाइक्स का टारगेट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी है कि हमारी वेबसाइट investindia.in पे आज तुच्छ प्राणी ये प्रोमो कोड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो बिलीव करते हैं, बहुत सारा हमने डिस्कशन किया हुआ है, बहुत सारे सत्संग में, बहुत सारे लाइव सेशंस में, तो वहां पे 60% यानी कि फ्लैट 60% का डिस्काउंट हमारे सबसे पॉपुलर मॉडल पोर्टफोलियो ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो पे अवेलेबल है। तो इन्वेस्ट.इन को विजिट कीजिए और वहां पे जाके सिर्फ 1200 रुपए में आप ये मॉडल पोर्टफोलियो को एक साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और एग्जीक्यूशन की फैसिलिटीज भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो पोर्टफोलियो को इंप्लीमेंट भी वहीं से आप लोग कर सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड नैस्डैक 100 अंडर परफॉर्मेंस। लास्ट अगर कुछ महीनों पहले की मैं बात करता तो नैस्डैक 100 वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स। एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला हो, अल्फाबेट यानी कि गूगल हो, फेसबुक हो, नेटफ्लिक्स हो, जो भी कंपनी को स्टॉक्स को आप देखोगे तो जबरदस्त तरीके से रिटर्न्स इन कंपनीज ने दिए थे। बट अभी एकदम से क्या हो गया है, दीज स्टॉक्स आर फॉलिंग लाइक एनीथिंग। सो लास्ट 1 वीक में अराउंड 6-6.5% ये इंडेक्स गिरा है, मतलब डेली 1%। इतना बड़ा इंडेक्स यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है हमें। मोर देन 10% का फॉल, 10 to 15% का फॉल यहाँ पे इंडेक्स पे हम देख रहे हैं। एंड लास्ट 1 ईयर का, अगर लास्ट 12 मंथ्स का मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ इस इंडेक्स का, दैट इज हार्डली 1.6%। और जो मतलब फ्यूचर भी नजर आ रहा है थोड़ा सा खराब ही है शॉर्ट टर्म में। आई एम नॉट एट ऑल डाउटिंग दीज कंपनीज, जो नैस्डैक 100 में कंपनीज है, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है, मेजरली टेक कंपनीज डोमिनेट करती है नैस्डैक 100 में। तो ये ऐसा क्या हो गया है कि इसको अंडर परफॉर्म कर रहा है ये इंडेक्स इतना ज्यादा? वैसे कंपनी के फंडामेंटल्स में सही में कुछ चेंज हुआ है क्या? आई रियली डाउट दैट हैज हैपेंड। बट यहाँ पे जो वैल्यूएशंस दिए जा रहे थे इन कंपनीज को, बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस थे, यानी बहुत ज्यादा प्रीमियम या ओवर वैल्यूएशन का डिबेट यहाँ पे हो सकता है। सो जो ये इंडेक्स 30 के ऊपर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा था। अब नॉर्मली ये जो 25-30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो होते, ये हमने इमर्जिंग मार्केट्स में देखे हैं। बट डेवलप मार्केट्स में ऐसे जो वैल्यूएशंस है वो थोड़े से क्रेजी नजर आते, बिकॉज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ दीज कंपनीज are hardly 2%, 3%, 4% kind of thing. I understand these are multinational companies now and they are doing business all across the world. But still, the major domination या फिर major dominating revenue हो या profits हो, ये developed world से ही आते हैं, जिनका growth rate बहुत ज्यादा muted है compared to the developing world. Obviously, there are reasons, inflations and all those things. So I am not denying that. So ये जो valuations है ना, स्टिल अगर हम हिस्टोरिकल एवरेजेस देखेंगे तो उससे काफी ज्यादा 30-40% के प्रीमियम पे ये ट्रेड होते हुए नजर आ रहे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे ये स्ट्रेच वैल्यूएशंस, देयर इज अ लिमिट, ये हमेशा नहीं रह सकते। तो देयर विल बी सम इवेंट्स जिसका रिएक्शन ऐसा निगेटिवली आ सकता है। अब ये रिएक्शन निगेटिवली क्यों आ रहा है, तो ये दूसरा रीजन है, हॉकिश फेडरल रिजर्व स्टैंड। सो यहाँ पे फेडरल रिजर्व बोल रहा है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाले, हम ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हमने की थी इसको हम टेपर करेंगे, और ये जो इवेंट्स होने वाले हैं ये शायद प्रीपोन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो फ्री लिक्विडिटी, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जो मार्केट में अवेलेबल थी, जो इन एसेट्स में जा रही थी, ये कंपनीज में जा रही थी, और ये वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच नजर आ रहे थे, तो वो एक फ्लो ऑफ मनी कैन गो आउट। तो यहां पे अगर ये पैसा सक किया जाएगा फेडरल रिजर्व से, सो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द वैल्यूएशंस, और वहां पे थोड़ी बहुत रैशनैलिटी भी वापस आ सकती है। जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन ऑन अ हायर नोट। पहले उन्होंने बोला कि सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ कोविड सप्लाई चेन इज नॉट स्टिल इन प्लेस, दैट्स व्हाई द इन्फ्लेशन इज ऑन हायर साइड। बट अब ये कंसिस्टेंटली नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल थी और लोगों के हाथ में पैसा भी बहुत आया था डिस्पोजेबल, एंड दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड। और इसको अगर कंटेन करना है तो इनको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। सो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं तो क्या राइज होता है, तो होता है बाहुबली उठता है। बाहुबली कौन है? 10 ईयर जीसेक इज द बाहुबली। और ये 10 ईयर जीसेक अगर बढ़ जाती है तो ऑल्टरनेट एसेट, दैट इज डेट एसेट क्लास, राइज होना शुरू हो जाता है।
एंड फिर जो इक्विटी एसेट क्लास है उसको एक ऑल्टरनेटिव बनता हुआ नजर आता है। ये भी पैसा, ये अपॉर्चुनिस्ट मनी जो होता है, जिनको लगता है कि भाई अच्छे रिटर्न्स बन गए, नाउ वी विल गो इनटू डेट एंड विल सिट देयर फॉर सम मोर टाइम। ये भी एक रीजन है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो भी मार्केट को थोड़ा सा परेशान करते हुए नजर आ रहे। देन द रिजल्ट्स फ्रॉम द टेक कंपनीज। अब आपने 30, 35, 40 के पी रेशियोज इन कंपनीज को दिए हैं, बट दीज कंपनीज आर नॉट गिविंग सच गुड रिजल्ट्स। तो जैसे कि नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स आपने बोला, तो जो प्रोजेक्शंस, जो एस्टिमेट्स होते हैं जो मार्केट डेवलप करता है, उन एस्टिमेट्स को अगर कंपनी के रिजल्ट्स मीट नहीं करते हैं तो मार्केट उन्हें पनिश करना शुरू कर देता है। नेटफ्लिक्स कंपनी के स्टॉक प्राइस के साथ अभी रिसेंटली यही हुआ। एक दिन में ये स्टॉक जो बहुत बड़ा फॉल इस स्टॉक में हुआ है, उसके पीछे के रीजंस है कि एस्टिमेट्स को मैच नहीं कर पाए रिजल्ट्स, और मार्केट ने उसे पनिश कर दिया। ये सारे स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस, देन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फेडरल रिजर्व का जो हॉकिश स्टैंस है वो भी है उसका एक रीजन है, एंड डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दीज टेक कंपनीज। ये चार मेन रीजंस है जिसकी वजह से नैस्डैक 100 ये इंडेक्स नीचे आ रहा है। Is it something wrong with their fundamentals? No, there is nothing wrong in their fundamentals. So if you want to know whether Nasdaq 100 ETF is part of our model portfolio or not, investindia.in को विजिट कीजिए और वहां जाके आप हमारे कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। 4 लाख सब्सक्राइबर्स परिमल आड़े चैनल ने कंप्लीट किए, एंड दैट्स व्हाई थैंक यू। ये प्रोमो कोड भी 50% के हाईएस्ट डिस्काउंट के साथ पूरे पोर्टफोलियोज पे अवेलेबल है। मात्र 5,000 रुपए में आप हमारा कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।